जिस दिन ये भर्ती आ गई ना, तो भर्ती आ गई तो ये मान लेना कि 2 या 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम होगी, और उस दिन यही समस्या होगी आपकी। ग्रुप बना बना के नवीन जी के पास जाओगे, नवीन जी रोज आएंगे, समझाएंगे आपको कि भाई आपका अभी प्रीलिम्स वाला सिलेबस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस वाले की तरफ ज़्यादा गौर मत करो, हम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो उस टाइम आप कहोगे हमारा सिलेबस तुरंत करवाओ अब। तो इसका मीनिंग है लास्ट में कमी आप में रहनी है, हम करवाएंगे। तो इसका मीनिंग है लास्ट में जो कमी रहनी, आरएस प्रीलिम्स भर्ती आएगी, क्योंकि भर्तियां राजस्थान में अगर तैयारी चल रही है तो तय है भर्ती तो आ जाएगी एक दिन। पिछली बार भी लोग ये पूछ रहे थे कि सर भर्ती कब आएगी, 2021 में पूछ रहे थे, और भर्ती इतनी तूफानी गति से आई और गई, फिर पूछने लगे सर वो भर्ती कब आएगी नहीं। क्योंकि जो आई थी उसका तो कोई फायदा उठा नहीं पाया, क्योंकि लोग सिर्फ पूछते हैं, तैयारी कम करते हैं। तो आप अपनी इस चीज को, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को, इसको कंटिन्यूस रखिए। भर्ती नेक्स्ट हो सकता है 1 मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर, अधिकतम बस यही दिख रहा है कि 1 या 2 महीने अधिकतम लगेंगे, इसमें आ जाएगी। और उसके बाद में आपको प्रीलिम्स के लिए टाइम लगभग यही दिया जाएगा, 2 से 3 महीने अधिकतम। तो 2 से 3 महीने, इसका मीनिंग आप ये मान के चलो कि आपके पास अधिकतम 4 महीने हैं तैयारी के लिए, 4-5 मान लो जोर मार के। तो क्या आप 4 या 5 महीने में इस सिलेबस को 3-4 बार पढ़ लोगे क्या, 2-3 बार पढ़ लोगे क्या? जिनकी तैयारी कंटिन्यूस चल रही है, जिन्होंने रिपीट कर रखा 4-4, 5-5 बार, उनके समस्या नहीं है। बाकियों को तो बाद में टाइम टेबल अपना जबरदस्त तरीके से बनाते हैं अपन। जब 120 दिन बचे होते हैं ना, तो अपने 10 एक पार्ट होते हैं, तो सबको अपन 10-10 दिन दे के चलेंगे कि 10 दिन में राजस्थान भूगोल कंप्लीट, 10 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट। ये सिर्फ बातें चल रही होती हैं। 10 दिन में भूगोल कंप्लीट नहीं होती या हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती, फिर हम 15-20 दिन बाद हम हमारा नया टाइम टेबल बनाते हैं कि अब ये 100 दिन बचे हैं, इन 100 दिन में 8 दिन इसके, 8 दिन इसके, 8 दिन इसके, 8 दिन इसके। और जब लास्ट के अंदर 15 एक दिन बचते हैं कि भूगोल तो आती है, ठीक है, रीजनिंग हम कर लेंगे, कल्चर जितना सर से सुना है उतना ही आएगा, उसके बाद में आएगा नहीं। अपने को भी इतना ही आता है, जनता को भी इतना ही। मैथ जिसको आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती है उसको नहीं आती है, ये हमने सुना है। तो इसका मीनिंग अब पढ़ने वाला क्या, पढ़ने वाला सिर्फ एक करंट और इकोनॉमिक रिव्यू, अपने को सिर्फ ये 2 ही पढ़ने हैं। और ये पढ़ना जब स्टार्ट करोगे तो इकोनॉमिक रिव्यू तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो छोड़ देते हैं अभी, अपन करंट पढ़ के चलते हैं। तो लास्ट में आपके जो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जो इच्छा थी ना, वो लास्ट में सिर्फ करंट पे आके समाप्त हो जाती है, और प्रीलिम्स तक आपका सफर खत्म हो जाता है कई बार। तो इसका मीनिंग है कि अपने आप को इसके अंदर और यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश के लिए अभी से कंटिन्यूस तैयारी कीजिए, क्योंकि ये टाइम टेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने भी खूब सारे बनाए हैं। मैं भी हमेशा ये किया करता था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, ये होगा भी नहीं। तो प्रयास में अपने वाली में कमी मत आने दीजिए। आरपीएससी भर्ती देगी तय है, हो सकता है डिले हो सकता है, देर हो सकती है, 2 की 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन भर्ती आएगी तय है। और इस गवर्नमेंट के चुनाव होने से पहले प्रीलिम्स होगा। मेंस के लिए तो मैं नहीं कर सकता हूँ, करवाने को गवर्नमेंट कुछ भी करवा सकती है, मेंस भी करवा सकती है, लेकिन प्रीलिम्स जहां तक अभी तक लग रहा है कि प्रीलिम्स एग्जाम इजीली करवाएगी। और चुनाव की आचार संहिता का प्रीलिम्स एग्जाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आचार संहिता जारी होने के बाद में भी एग्जाम होती हैं, नई भर्ती या स्कीम की घोषणा नहीं होती कि गवर्नमेंट है कोई ऐसी स्कीम या योजना जिससे आम जनता प्रभावित होती हो, ऐसा कार्य गवर्नमेंट नहीं करवा सकती। बाकी सरकार और चुनाव आयोग की अनुमति से ऐसा कार्य भी करवा सकती है कि जैसे उनको किसी हॉस्पिटल के अंदर 100 डॉक्टर लगाने हैं आम जनता की सहायता के लिए, और डॉक्टरों को लगाना अनिवार्य है, क्योंकि उन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई मान लीजिए ऐसी बीमारी बढ़ रही है, डॉक्टर्स नहीं है, गवर्नमेंट चुनाव आयोग से अनुमति लेगी कि 100 डॉक्टरों की भर्ती करवानी है और आम जनता का फायदा है, इस चीज को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, यानी इसका चुनावी तौर पे हम कोई प्रचार नहीं करेंगे, तो चुनाव आयोग इस चीज की अनुमति कर देता है। तो ये चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी भर्ती करवा सकते हैं, लेकिन उसमें चुनाव आयोग की अनुमति चाहिए होती है फिर। तो इसका मीनिंग एक तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो हमेशा कि आचार संहिता लगने के बाद